हूँ! काफ़ी सारा प्रॉफ़िट इन क्रूड ऑयल। जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपको बोला था प्रीमियम हमारा जो ग्रुप है उसमें मैंने आपको बोला था 6260 के नीचे और 6160 के लेवल दिए थे। अनफॉर्च्यूनेटली आज मैं टाइम पे वीडियो नहीं बना पाया था क्रूड ऑयल का, तो मैं आपको वो लेवल नहीं दे पाया। 6260 के नीचे 6160 के लेवल्स दिए थे जो हमारे हिट हो गए। सो कांग्रेचुलेशन टू ऑल माय प्रीमियम सब्सक्राइबर्स। तो गाइज़ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब आगे क्रूड ऑयल के क्या लेवल्स रहेंगे, राइट? अनफॉर्च्यूनेटली मैं बना नहीं पाया, मुझे सुबह प्लान था लेकिन मुझे फिर कोई ऑफ़िस का काम आ गया तो मैं बना नहीं पाया। तो गाइज़ कोई बात नहीं, अभी बना लेते हैं, अगर आगे कोई लेवल्स मिलते हैं तो वो लेवल्स के बारे में बात कर लेंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्रूड ऑयल के इंट्राडे लेवल्स, क्लोजिंग कैसी रहेगी और इन पोजिशनल ट्रेड अगर हम कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्या लेवल्स क्या रहेंगे? क्या हमें यहाँ पे ये बुल फेज़ दिख रहा है या बेयरिश फेज़ दिख रहा है? उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। एज़ यूजुअल आपको पता ही है हमारे हर वीडियोज़ में आपको न्यूज़ का एनालिसिस किया जाता है बिकॉज़ मेरा ये बिलीफ है कि अभी का जो मार्केट है उसमें न्यूज़ सेंटिमेंट ही सब कुछ है। कोई मतलब नहीं क्योंकि आज कल सुबह आप उठो 10% आपको ऊपर हो सकता है मिल जाए, गैप अप ही 10% का हो जाए, ऐसे कई बार हुआ है, राइट? तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें कैंडलस्टिक कुछ नहीं कर सकता, टेक्निकल चार्ट कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक चीज़ कर सकती है, अगर आपके पास न्यूज़ टाइम पे आ जाए और आप न्यूज़ को इंटरप्रेट करना जल्दी से जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे सारे स्मार्ट सब्सक्राइबर जानते हैं, अगर वो करना आ गया तो आप हो सकता है कि अगले दिन आप प्रेडिक्ट कर सकें कि हाँ भाई, इस दिन 4% ऊपर वाला है, इस दिन 5% ऊपर आने वाला है, इस दिन 6% ऊपर आने वाला है, तो ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो उसी के बारे में और साथ में हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रही क्योंकि क्या होता है ना, कल गैप अप हो गया मान लो 8% हमने प्रेडिक्ट ही नहीं किया, कभी भी होता है, ऐसा कई बार हुआ है। आपको पता है हर 2 वीक में 1 बार ऐसा हो ही जाता है, एनजी में होता है, क्रूड ऑयल में होता है। तो उसके बाद हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? भई उस चीज़ पे कैसे काबू की जाए, उसकी स्ट्रैटेजी हमारे पास ऑलरेडी मेंटेन रहती है। तो हमारा एक परफेक्ट कॉम्बो रहता है कि हर तरीके से हम अपनी सारी चीज़ें इकट्ठा करके स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं, बैकअप बना के चलते हैं, ताकि कभी भी कोई भी मिस्टेक ना हो और हमें कोई भी नुकसान ना हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई क्रूड ऑयल में कोई न्यूज़ है ये क्या? तो देखिए आप ये क्रूड ऑयल में कहाँ न्यूज़ है कि मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। ये देखिए अभी oilprice.com पे आ गए हम देखिए। अभी यहाँ पे देख लेते हैं ग्लोबल कोल कंजम्पशन ऑन ट्रैक टू हिट एन ऑल टाइम हाई, राइट? देखिए मैं आपको है ना अभी यहाँ पे एनजी के बारे में बात नहीं करूँगा। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं, ठीक है ना? देखो यहाँ पे एक जो न्यूज़ आई है मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है ना? ये वाली जो न्यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? देखिए रशियन आईज़ इंक्रीज़ प्रोडक्शन विथ वेनेजुएला प्रोजेक्ट, राइट? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, याद है आपको पहले एक बार ओपेक प्रोडक्शन कट हुआ था, तब भी मैंने बोला था कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर उसके बाद अभी जो रिसेंट हुआ है, उसमें किसी तरह का प्रोडक्शन कट नहीं हुआ। साथ में रशिया ने ध्यान हो तो प्रोडक्शन कट किया था और मैंने एक चीज़ आपको वीडियो में बोली थी, कि यूजुअली जब भी कोई प्रोडक्शन कट होता है तो आपको पता है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ ऊपर बढ़ती है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि रशिया की प्रोडक्शन कट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक फॉर्मल डिसीजन था, फॉर्मल पॉलिटिकल डिसीजन। इसको मैं इस तरीके से बोलूँ कि वो सिर्फ़ एक बोलने के लिए उन्होंने रखा था, क्योंकि कभी-कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें बोल लेते हैं जिससे सामने वाले को अजीब-सा लगता है, लेकिन उसका एक्चुअल में कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, राइट? आप समझ रहे हैं ना? तो रशिया ने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए बोला कि हम भी प्रोडक्शन कम कर देंगे, लेकिन उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ा। अभी देखिए आप, रशिया आई इंक्रीज़ ऑयल प्रोडक्शन विथ वेनेजुएला प्रोजेक्ट्स। तो मतलब रशिया ऊपर से प्रोडक्शन ऑयल इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखो मार्केट में रशिया ने देख लिया कि सप्लाई की कोई कमी नहीं है। सप्लाई अब छोटी-छोटी कंट्रीज़ ऐसी आ रही है जो सप्लाई करने लगी है, न जाने क्या-क्या करने लगी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है कि भई सप्लाई-वप्लाई बढ़ने लगी है, बहुत सारी चीज़ें होने लगी है, राइट? ठीक है ना? तो अब रशिया ने बोला भई हमको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो वो रेस में पीछे रह जाएँगे। भाई सऊदी ने भी प्रोडक्शन कट नहीं किया, हम प्रोडक्शन कट कर लेंगे, तो भई सऊदी के तो बारे-न्यारे हो गए, राइट? तो अब देखो इन्होंने क्या किया, इंक्रीज़ कर दिया प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, ठीक है ना? अब आप बोलेंगे कि सर जब रशिया ने प्रोडक्शन कट किया था तब तो आप उसको न्यूज़ नहीं मान रहे थे, अब इसने प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर लिया तो फिर न्यूज़ कैसे हो गई? उसका आंसर है यहाँ पे जो वेनेजुएला लिखा हुआ है। अब मैं बताता हूँ आपको क्या है इस चीज़। फिर हमारे इंटरप्रिटेशन इसका सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक, रशिया इज इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग ऑयल प्रोडक्शन थ्रू प्रोजेक्ट्स इन वेनेजुएला। मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा। नोवाक मेट विद वेनेजुएला ऑयल मिनिस्टर स्ट्रेक इल हजामी इन खरास ऑन वेडनेसडे। रशिया हैज मेंटेन its presence in Venezuela oil industry through new companies and creative workaround। तो अब क्या करती है देखो, दो चीजें होती है गाइस, वेनेजुएला से अमेरिका भी कांटेक्ट कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, तो दोनों रेस में लगे हुए हैं। रशिया को पता है कि अगर वेनेजुएला उसके पाले में आ जाता है, विच इज आल्सो पार्ट ऑफ ओपेक, राइट? अगर वो आ जाता है ओपेक प्लस में, तो मतलब एक मोनोपोली हो जाएगी। जहां जहां पे अमेरिका देख रहा है कि भाई मैं वहां से ऑयल निकाल लूं, वहां पे अगर रशिया आ जाता है और सऊदी में, तो सऊदी ओपेक प्लस का है ही, मतलब ओपेक प्लस में आता ही है सऊदी, राइट? सऊदी प्लस ओपेक में आता ही है, तो वो कर ले, अगर ऐसा, तो फिर तो वारे न्यारे हो जाए।
तो ठीक है ना? तो वेनेजुएला के साथ मिलके वो क्या करना चाह रहा है, देखो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहा है, जबकि देखिए रशिया को प्रोडक्शन बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, रशिया को प्रोडक्शन बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रशिया के पास खुद इतना है, क्योंकि यूरोप लेना ही बंद कर दिया, उसके पास तो ऑयल के भंडार पड़े हुए हैं। आप ये पूछोगे ना, यूरोप ने लेना बंद किया, उसके पास तो ऑयल के भंडार पड़े हैं, उसको इंक्रीज़ करने की क्या ज़रूरत है? इंक्रीज़ करना तो दोस्तों बहाना है, वेनेजुएला के साथ साथ निभाना है। वाह, वाह, वाह! मतलब देखो इंक्रीज़ करना तो एक बहाना है, वेनेजुएला के साथ निभाना है। वाह, 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 वाह भाई! समझ गए ना मेरी बात? कुल मिला के वेनेजुएला को अपने पाले में लाना है। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये मुझे कैसे समझ आ जाती है, मैं कैसे इंटरप्रेटेड कर लेता हूँ, इसके लिए मुझे कम से कम 8 साल लगे गाइस, बहुत लंबा समय लगा है। काफ़ी लोग इसको हल्के में ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो अब या जो क्या होने वाला है, वेनेजुएला के साथ अगर प्रोजेक्ट होने वाला है, अगर मान लो रशिया का भी नहीं हुआ, मान लीजिए रशिया का नहीं हुआ, तो रशिया का नहीं हुआ तो अमेरिका का होगा। मतलब अब ये तय है कि वेनेजुएला के साथ किसी न किसी का टाई अप तो होगा और वेनेजुएला की ज़मीन पे जाके नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होगा, ये तय है। अब कौन करता है, अमेरिका करता है या कोई भी करे? हमारे लिए कोई भी करे, अमेरिका करे, रशिया करे, कोई भी करे, हमको ये पता है कि सप्लाई तो भयंकर बढ़ने वाली है, बहुत सप्लाई बढ़ने वाली है, ऊपर से ग्लोबल रिसेशन। तो मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों अभी अब मैं क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेता हूँ। यहाँ पे जो न्यूज़ का इम्प्लीकेशन तो मुझे लग रहा है कि मैं फिर से बेयरिश होने जा रहा हूँ, ठीक है? पहले एक बार चार्ट भी देख लेता हूँ। जो न्यूज़ है मुझे फ्यूचर में बेयरिश मोड ही बना रही है। देखिए, अब मैं बात कर लेता हूँ। वैसे तो हमने ऑलरेडी यहाँ बुक कर लिया है। सो अगेन कांग्रेचुलेशन, माय हार्टली कांग्रेचुलेशन टू ऑल माय प्रीमियम सब्सक्राइबर। देखिए, बात कर लेते हैं अब आगे क्या होने वाला है। 6160 के हमारे लेवल्स हो गए थे, ठीक है ना? आज 156 तक आया, तो मतलब बेहतरीन हमारे एकदम सटीक लेवल हुए हैं आज। अब बात कर लेता हूँ, मैं पहले से आपको चार्ट का एनालिसिस करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ। दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। अगर आपको कोई बाय करना है, तो या तो आप अपनी रिसर्च करें या फिर अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, तभी ट्रेड करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड any kind of financial advisor, so please do research before investing any kind of money into the market. Okay guys, so let's start कि टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है। सबसे पहले हम इंडियन मार्केट की बात करेंगे। 6155 पे आ गया दोस्तों। यहाँ पे जो अगला लेवल है, आप अगर मानते हो 6140, अगर ये 6140 के नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि आपको 6070 के लेवल्स तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे। 6070 के लेवल वापस से नोट करिए, अगर 6140 के नीचे जाता है तो आपको 6070 के लेवल्स आपको इजी वे में मिल जाएंगे। ऊपर के लेवल्स अगर आप मुझसे जानना चाहते हो, देखिए ऊपर के लेवल्स मुझे लगता है कि यहाँ पे आप जब तक ये 6320 को क्रॉस नहीं करता है वापस, मुझे नहीं लगता किसी तरह के ऊपर के लेवल्स मिलते हैं। तो ऑन एंड ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बेरिश है। देखिए मैं आपको चार्ट बता देता हूँ। आपको पता ही है, हम 1 टू 1 ईयर का चार्ट देखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? भले ही हम इंट्राडे करें या बीटीएसटी करें या फिर हम कोई पोजिशनल ट्रेड लें या शॉर्ट टर्म, हम 1 टू 1 ईयर का करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए परफेक्शन। भई हम अपना मोटा पैसा लगा रहे हैं यार, खून पसीने की कमाई लगा रहे हैं, क्यों ना परफेक्ट एकदम एनालिसिस करें कि कहाँ पे एक छोटी से छोटी सुई जैसी चीज़ भी ना छोड़ें। तो 1 डे वाला चार्ट देखिए आप, नीचे डाउनफॉल है। 1 वीक का चार्ट बता देता हूँ। मैं फिबोनाची सीरीज़ का फैन हूँ। यू कैन ड्रॉ योर फिबोनाची सीरीज़ योर मोस्ट वांटेड कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आई डोंट लाइक हरी लीफ, लाल पीला। दो आई कैन टेल यू गाइस, आई एम अ सर्टिफाइड कैंडल्स, मैं मतलब मेरे को सर्टिफाइड जो ट्रेनर होते हैं ना, मैं उस लेवल की कैटेगरी में कैंडलस्टिक का नॉलेज रखता हूँ। लेकिन उसके बाद से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कैंडलस्टिक में नहीं, क्योंकि मैं धीरे-धीरे मैं सोचता था यार, जब मैं ट्रिप पे जाता हूँ, कहीं मान लो मैं आई एम क्रेज़ी अबाउट रोड ट्रिप्स, राइट? मैं कभी रोड ट्रिप पे जाता हूँ फ्रेंड्स फैमिली के साथ, तो मैंने कहा यार वहाँ कैंडलस्टिक ड्रॉ करना, लैपटॉप खोलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, और राइट, एंड आई एम नॉट अ फैन ऑफ कैंडलस्टिक नाउ, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टफ, राइट? बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मैंने सोचा कि यार व्हाई नॉट कि ऐसा कर ले कि यार मैं मोबाइल पे ही, ठीक है ना? अगर मेरे को नॉर्मल चार्ट मिल जाए तो उसी पे कर लूँ। तो धीरे-धीरे मैंने कुछ पैंतरे अपनाने स्टार्ट किए, और कुछ न कुछ मैं कुछ न कुछ करता रहता हूँ दोस्तों, बिकॉज़ आई एम वेरी पैशनेट। मैं स्ट्रैटेजी वगैरह निकालता रहता हूँ। चार्ट के लिए मैंने स्ट्रैटेजी निकाली, फिर मैंने धीरे-धीरे कंपेयर करना स्टार्ट किया, और अब इस लेवल पे आ चुका हूँ कि दोस्तों मुझे नॉर्मल चार्ट से ही पिछले 5 महीने से मेरे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर मेरे साथ थे। पिछले 5 महीने से मैं यही कर रहा हूँ। एक बारी भी मैंने ना एक बारी भी मैंने कैंडलस्टिक नहीं देखी, क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ती कैंडलस्टिक देखने की। क्योंकि रियली मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और मैं कैंडलस्टिक में ज़्यादा विश्वास भी नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नॉर्मल टेक्निकल चार्ट और न्यूज़ एनालिसिस और हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, बस ये 3 चीज़ें, और फंडामेंटल जियोपॉलिटिक्स, जिस पे मैं वो ज़्यादा करंट अफेयर का नॉलेज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना करंट अफेयर के नॉलेज के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो देखिए ऊपर के लेवल में 6300 तक जब तक ऊपर नहीं बनता है, यहाँ पे भी आप देखिए 1 मंथ का चार्ट बता देता हूँ मैं। देखो 1 मंथ का चार्ट क्या दिखा रहा है यहाँ पे। बहुत ऊपर के लेवल, जब तक 6300 10 के लेवल मान लीजिए, वोलेटिलिटी को मद्देनज़र रखते हैं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। 6 मंथ के चार्ट में भी देखिए यहाँ पे हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मुझे लेवल्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे जो मुझे लेवल्स दिख रहे हैं,
यहाँ पे जो मुझे लेवल्स दिख रहे हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि भई यहाँ पे जो लेवल्स दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस भी हैं, लेकिन नीचे जाने के चांसेस बट ओवरऑल इफ यू कैन आस्क टू मी इन बेस्ड ऑन द न्यूज़ एनालिसिस एंड द करंट अफेयर्स और माय जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और ऑल एंड ऑल राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भई कुछ तो दिक्कत है और यहाँ पे कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे एंड दैट इज़ समथिंग यहाँ पे बेयरिश मोड ही दिखा रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आगे मुझे कुछ फर्दर नॉलेज नहीं मिल रहा है। अभी आगे देखूँ मैं एक तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे क्रूड ऑयल की मार्केट इंटरनेशनल मार्केट की देखिए इंटरनेशनल मार्केट में मैंने बोला है कि यहाँ पे अगर ये मुझे लगता है कि 74 के नीचे जाता है तो वापस से आपको 73 के लेवल तो इजीली मिलेंगे और जब तक ये 75.5 को क्रॉस नहीं करता मुझे नहीं लगता कोई भी बुलिश मूवमेंट यहाँ पे बन सकता है ठीक है ना तो मुझे लगता है यहाँ पे बीरिश है लेकिन अगर ये 75.5 को क्रॉस करता है तो हो सकता है आगे आपको कुछ अच्छे लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं गाइस ठीक है ना गाइस तो जाते जाते आपको एक एडवाइस कभी भी कोई भी मैनिपुलेटेड न्यूज़ को आगे फैलाएं नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है कुछ भी और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमारी हेजिंग वाली हर वीडियोस में दी जाती है आप वो जाके स्ट्रैटेजी क्यों देखो एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है आपकी गलती हो या किसी और की गलती हो लेकिन एक्सीडेंट हो सकता है आप सड़क पे हाईवे पे कार चला रहे हैं आपका एक्सीडेंट बिना आपकी गलती के भी हो सकता है कोई आपको पीछे से नोसे के आके भी ठोक सकता है तो वही चीजें नेचुरल गैस क्रूड ऑयल में होती रहती है स्ट्रैटेजी याद लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रैटेजी होती है तो हम उन चीजों को है ना रिड्यूस कर सकते हैं और उस चीजों को हम रिवर्स भी कर सकते हैं हम अगर हमने बहुत बारी रिवर्स किया है राइट तो वो आप मेरे को हर वीडियो में मैं इस वीडियो में नहीं दिखूंगा इस वीडियो को मैं शॉर्ट रखूंगा लेकिन आप मेरे सारे पुराने वीडियोस में देख लीजिए अजय का उल्टा चश्मा करके एक चैनल है मेरा दूसरा चैनल उसमें भी आप देख लीजिए आपको मिल जाएंगे काफी सारी स्ट्रैटेजीज वगैरह की हेजिंग क्या करते हैं कैसे क्या करना क्या नहीं करना राइट तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी तो विद दिस नाइसफुल थॉट दिस इज अजय एंड साइनिंग ऑफ हियर